तो चलिए आज जिस सामग्री पर हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा सवाल उठाती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। जो मैं आज हूँ, क्या मैं वाकई यही हूँ? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी कश्मकश को, मतलब हमारी असलियत और दुनिया हमें जो पहचान देती है उसके बीच के द्वंद्व को दिखाते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल सीधा बचपन के उन सपनों और फिर धीरे धीरे जो बाहरी दबाव हम पर आते हैं उनके तनाव को उजागर करता है। कई स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे स्कूल, समाज, यहाँ तक कि हमारे अपने लोग भी हमारी राह बदल देते हैं। अक्सर हमें उस तरफ धकेलते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत उन बचपन की इच्छाओं का जिक्र करते हैं, जैसे किसी को एस्ट्रोनॉट बनना था, किसी को पेंटर, कोई शायद कहानियां लिखता था चुपके चुपके। लेकिन फिर जैसा कि एक स्रोत बताता है, दबाव आने लगता है। अरे अच्छे नंबर लाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनो, सेफ रहता है, ये क्या फालतू के सपने देख रहे हो। जी, और नतीजा नतीजा ये होता है कि हम अपने असली मैं को कहीं दबा देते हैं। एक मुखौटा पहन लेते हैं, वो जो समाज को पसंद आए। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में हम कहीं ना कहीं खुद से ही दूर हो जाते हैं। और इसका असर फिर गहरा होता है ना? स्रोतों में उदाहरण भी है। जैसे एक जगह जिक्र है उस लड़के का जो स्कूल में ड्राइंग में कमाल था। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो पेंटिंग वगैरह करता था। हाँ, लेकिन फिर अच्छे भविष्य के चक्कर में इंजीनियरिंग कर ली और आज किसी कंपनी में एक्सेल शीट देख रहा है। बिल्कुल। या फिर वो लड़की जिसे कहानियां लिखना पसंद था पर घर वालों के दबाव में आईएएस की तैयारी कर रही है। वो कहती है, रोज करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ पर मन कहानियों में ही रहता है। तो ये सवाल उठता है कि ये जो तथाकथित सफलता है, क्या ये असल में एक तरह का समझौता है, महंगा समझौता? हाँ, यही यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सफलता वाकई सफलता है या सिर्फ दुनिया की नजरों में सफलता है? और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। एक स्रोत में तो सीधे तौर पर कहा गया है, असली खुशी तब मिलती है जब दुनिया की उम्मीदों से नहीं बल्कि खुद के साथ कनेक्शन से जीते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम। इसका मतलब यही है कि बाहरी मान्यता, लोगों की तारीफें, वो तब तक खोखली हैं जब तक वो आपकी अंदरूनी सच्चाई से मेल नहीं खाती। आत्मसंतुष्टि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने से नहीं आती, वो खुद से जुड़ने से आती है, खुद के प्रति ईमानदार होने से। जी। तो ये जो बाहरी सक्सेस है वो शायद उतनी मायने नहीं रखती अगर अंदर से खालीपन महसूस हो रहा हो। बिल्कुल। जैसा एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाले स्रोत में था कि लोगों की नज़र में जीत जाना शायद उपलब्धि लगे, पर अगर वो रास्ता आपका अपना नहीं था तो वो जीत भी बेगानी सी लगती है, जश्न भी फीका लगता है। तो मतलब अपनी शर्तों पर जीना ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का सार यही निकलता है कि अपनी पहचान को समझना और जीवन में सच्ची खुशी अगर चाहिए तो खुद से जुड़ना, अपनी अंदर की आवाज को सुनना, ये बहुत जरूरी है। एक स्रोत तो एक अभ्यास भी सुझाता है कि शांति से बैठें और खुद से पूछें, आज मैं जो हूं, क्या मैं सच में यही बनना चाहता था? और अगर जवाब नहीं में आता है तो स्रोत कहते हैं कि वो अंत नहीं है, बल्कि शायद वहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है। खुद को फिर से जानने की, अपनी उन दबी हुई इच्छाओं को शायद फिर से तलाशने की। जी, एक मौका। हाँ, एक मौका। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये यात्रा सिर्फ दुनिया में अपनी जगह बनाने की नहीं है, ये शायद उससे भी ज्यादा खुद से मिलने की यात्रा है। तो सोचने वाली बात यह है कि उस दोबारा जुड़ाव की तरफ आज, अभी, पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है।